नमस्कार दोस्तों मैं सीए विमल शर्मा इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करनी चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के। दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। इनकम टैक्स रिटर्न एक तरीके का स्टेटमेंट होता है जिसमें हम गवर्नमेंट को ये बताते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बताते हैं कि पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में हमने क्या क्या इनकम अर्न की है, किस किस हेड में हमने इनकम कितनी कितनी अर्न की है, और इसके अकॉर्डिंगली हम हमारे एडवांस टैक्स, टीडीएस और सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स डिपार्टमेंट को देते हैं और इसी स्टेटमेंट को हम इनकम टैक्स रिटर्न भी कहते हैं। दोस्तों अक्सर ये माना जाता है कि इनकम टैक्स रिटर्न तो उन लोगों को भरनी चाहिए जो लोग अधिक इनकम कमाते हैं, जिनके बड़े बिजनेस हैं, या फिर अगर कानूनी भाषा में हम समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस जो लोग करते हैं, जिनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है, उन्हीं लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए। दोस्तों इस तरीके का परसेप्शन एक हमारी कंट्री में अभी चल रहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि इनकम टैक्स रिटर्न एक तरीके से आपका राइट है। एक पर्टिकुलर अगर हम इस तरीके से बात करें कि सिटीजन का राइट है, ये आईटीआर फाइल करना आपके ऊपर बर्डन नहीं है। आईटीआर को फाइल करना हमें बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि आईटीआर फाइल करना अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा होना चाहिए। एक तरीके से इसको टूल के तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। दोस्तों आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमें पता है कि आजकल की जो लाइफ स्टाइल चल रही है, इसमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंकों से लोन लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब चाहे वो व्हीकल लोन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, या फिर पर्सनल लोन ही क्यों ना हो, जब भी हम बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हैं तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपने हमेशा देखा होगा वो 3 इयर्स की आईटीआर भी हमसे मांगते हैं। हर बैंक वाले ये कहते हैं कि सर आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में जो लिस्ट देते हैं, उसमें बैंक वाले ये कहते हैं कि सर 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न भी आपका हमें चाहिए। और जब हमारे पास में ये 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, 3 साल की आईटीआर नहीं होती है तो हमारे लोन मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और लोन में हमें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो अगर हमारे पास में 3 साल की आईटीआर होती है, अगर अपन कंटिन्यू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते जा रहे हैं, तो हमें इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। दोस्तों ये तो आप सबको पता है कि अपनी कंट्री की जो मोस्ट पॉपुलेशन है, जो अधिकतर पॉपुलेशन है, वो या तो मिडिल क्लास है या फिर लोअर मिडिल क्लास है। और इनका चूंकि ये परसेप्शन है जो हमने अभी आपको बताया कि हमारी इनकम तो ज़्यादा है ही नहीं, तो हम आईटीआर क्यों फाइल करें, हम क्यों आईटीआर फाइल करने का खर्चा बियर करें अननेसेसरी। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, टर्म प्लान लेते हैं अपनी लाइफ के लिए, तो उसमें भी जो हमें लाइफ कवर मिलता है वो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर हमने हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रखी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें लाइफ कवर मिलता है। अगर हम चाहते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ये चाहता है कि उसकी मृत्यु अगर हो जाती है तो उसके उपरांत उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपए मिलने चाहिए, तो ये जो 1 करोड़ का जो हमने लाइफ कवर का जो सम एश्योर्ड है, ये ओनली प्रीमियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये उस पर्टिकुलर पर्सन की एनुअल इनकम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और एनुअल इनकम उस बंदे की इनकम टैक्स रिटर्न से ही कैलकुलेट की जाती है, या इनकम टैक्स रिटर्न एक तरीके से इनकम सर्टिफिकेट का काम भी करता है। वो ये बताता है कि एक तरीके से इनकम प्रूफ का काम करता है। तो अगर लाइफ कवर हमें अच्छा चाहिए तो भी हमें हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगला जो बेनिफिट है वो ये है कि जब कभी हमने देखा है कि कई बार एक्सीडेंट में कोई मृत्यु हो जाती है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उस केस में जो कंपनसेशन का जो अमाउंट होता है वो भी इनकम के ऊपर ही आधारित होता है। अगर किसी पर्सन की इनकम कम होती है तो उसका कंपनसेशन कम होता है, अगर किसी पर्सन की इनकम ज़्यादा होती है तो उसको मिलने वाला कंपनसेशन या उसकी फैमिली को मिलने वाला कंपनसेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कंपनसेशन के कैलकुलेशन की, या इनकम कैसे कैलकुलेट की जाएगी। तो अगर जिस बंदे की कैजुअलिटी हुई है, जिसकी डेथ हुई है या जिसको नुकसान हुआ है, उसको कंपनसेशन उसकी इनकम के बेसिस पे दिया जाता है। और अगर उस पर्सन ने अपनी आईटीआर फाइल की हुई है तो उसका कंपनसेशन उसके आधार पर ही दिया जाता है। कई बार हम देखते हैं कि कोर्ट में जब कंपनसेशन के लिटिगेशंस फाइल होते हैं तब वहाँ पे
कोर्ट के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न की डिमांड की जाती है, और वो इसलिए की जाती है ताकि कोर्ट एक तरीके से सही डिसीजन दे सके, कंपनसेशन का अमाउंट सही कैलकुलेट करके कंपनसेट कर सके एग्रीड पार्टी को। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो ITR फाइल करने से ही मिल पाता है। इसके अलावा कई बार हम देखते हैं कि जो बैंक में हम एफडीज कराते हैं या कहीं भी किसी ने भी कोई ट्रांजेक्शन में अगर हमारा कोई TDS काटा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैंक में कोई FD करवा रखी है और 10,000 से ऊपर अगर हमारा ईयरली ब्याज बनता है, तो उस केस में बैंक हमारा TDS काटता है। वो TDS हमें वापस कैसे मिलता है? उस TDS को वापस मिलने के लिए हमें क्लेम करना पड़ता है, और वो क्लेम हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके ही करते हैं। अगर हम ड्यू डेट में इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारा जो TDS का क्लेम होता है वो भी बिल्कुल कम समय में हमारे पास में आ जाता है। अदरवाइज़ अगर हम अपनी ITR फाइल नहीं करते हैं तो जो भी TDS हमारी इनकम से डिडक्ट हुआ है, जो भी टैक्स हमारी इनकम से डिडक्ट हुआ है, वो टैक्स हमें वापस नहीं मिलता है। यानी TDS को भी वापस लेने के लिए हमें हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, क्योंकि इसे ही एक तरीके से TDS को वापस क्लेम करने का एक टूल माना जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग शेयर मार्केट में डील करते हैं, शेयर मार्केट में हम लोग शेयर्स में वगैरह में डील करते हैं, तो हमें कई बार लॉस हो जाता है। कुछ सिचुएशंस में हम लोग जब बिज़नेस करते हैं तो हमें बिज़नेस में भी लॉस हो जाता है। तो दोस्तों उस समय ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरे तो इनकम हुई ही नहीं है तो मुझे इनकम टैक्स रिटर्न क्यों फाइल करनी है। ऐसा नहीं है। अगर आपको लॉस हुआ है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट में फाइल करना चाहिए। अगर आपको लॉस हुआ है तो अगर आप ड्यू डेट में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो चालू साल के जो आपके लॉसेस हैं उनको आप आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि सपोज मान लीजिए इस साल आपको 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है और आपने अपनी रिटर्न ड्यू डेट में फाइल की, उसमें आपने 1 लाख रुपए का लॉस इंडिकेट किया, लॉस शो किया है, और अगले साल जब आपको अपने बिजनेस में या शेयर मार्केट में 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो उस 1.5 लाख रुपए में से आप जो पुराना 1 लाख रुपए का लॉस है उसको सेट ऑफ कर सकते हो और आपकी इनकम अब 50,000 रुपये ही रह जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है ITR फाइल करने का। अगर हम ITR फाइल नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में अगर पहले साल अगर हमारे किसी भी साल अगर हमारे लॉस हमने बियर किया है तो उसके नेक्स्ट ईयर अगर में प्रॉफिट हुआ है तो हमें, चूँकि हमने ITR फाइल नहीं की है तो हमारा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता और जो भी हमारा प्रॉफिट है उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ता है या उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन की जाती है। उसके अलावा हम देखते हैं कि कई बार बच्चों की स्कॉलरशिप स्कीम्स के लिए भी इनकम टैक्स रिटर्न के जो कॉपीज़ वगैरह होती है वो मंगवाई जाती है, या फिर EWS सर्टिफिकेट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी के लिए सरकार के द्वारा लाया गया है जिसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, तो उस EWS के सर्टिफिकेट में भी जो इनकम का सर्टिफिकेट बनता है या जो इनकम की जो कैलकुलेशन होती है या इनकम को हमें जो दिखाने का जो तरीका होता है वो भी इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे हम कर सकते हैं। कोई भी अथॉरिटी जो उसमें हमें EWS सेंक्शन करती है, EWS सर्टिफिकेट हमें प्रदान करती है, उसको अगर हम हमारे इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी अगर उनको देते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि हाँ ये इनकम के अकॉर्डिंग इनकी इनकम जो है वो EWS सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एलिजिबल है और इनको EWS सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए। तो ITR फाइल अगर अपन करते हैं कंटिन्यूसली तो एक तरीके से हमारे लिए ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है, चाहे EWS सर्टिफिकेट को लेकर के हो, चाहे फिर वेरियस स्कॉलर्स स्कीम्स वगैरह होती है, इनमें हम बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा असेट क्रिएट करने का भी एक टूल होता है इनकम टैक्स का रिटर्न। सपोज मान लीजिए कि किसी पर्सन की ज़्यादा इनकम नहीं है, सिर्फ वो 2.5 लाख रुपए ईयरली कमाता है, तो उस सिचुएशन में अगर वो पिछले 8 से 10 सालों से अगर कंटिन्यू अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता आ रहा है तो उसकी कैपिटल जो होती है वो करीब 15 से 20 लाख रुपए तक की कैपिटल उसकी हो जाती है। और इस तरीके की कैपिटल होने के बाद में अगर कोई भी तरीके का इनकम टैक्स का नोटिस आता है, अपन कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इंडल्ज होते हैं, कोई भी कैपिटल असेट्स अपन परचेज करते हैं, तो अगर डिपार्टमेंट के द्वारा कोई भी इन्फॉर्मेशन हमसे मंगवाई जाती है तो हम बिल्कुल ईजिली डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ये हमारे इनकम टैक्स के रिटर्न्स हैं प्रीवियस, ये हमारा बैलेंस शीट है, ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर या P&L अकाउंट्स हैं, ये हमारा कैपिटल अकाउंट है। तो जिस तरीके से हमारी कैपिटल जनरेट हुई है उससे हम जो कंसर्न ऑफिसर है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं और किसी भी तरह की पेनल्टी या किसी भी तरह के कोई गलत एक्शन से हम लोग बच सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं ITR फाइल करने के लिए, और हमारा भी आपसे यही कहना है कि इनकम टैक्स की रिटर्न आपको ज़रूर फाइल करनी चाहिए, क्योंकि ऊपर दिए गए बेनिफिट्स जो हमने बताए हैं
अगर आपको ये बेनिफिट लेने हैं तो इसमें ITR आपको निश्चित रूप से फाइल करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।